रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंडे के पकोड़े बनाने की एक बिल्कुल न्यू रेसिपी। अगर आपके पास भी 2 अंडे मौजूद हैं तो आज आप भी अफ्तारी में बनाएंगे मज़ेदार से पकोड़े। इसके लिए आपने 2 अदद अंडे लेकर इनको उबाल लेना है और लंबाई में कटिंग कर लेनी है। अब एक बाउल में हम उबले हुए अंडे डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद प्याज ब्रीक कटे हुए शामिल कर देंगे, मीडियम साइज़ के। साथ ही हम इसके अंदर 1 अदद आलू है वो लंबाई में कटा हुआ ब्रीक ये ऐड कर देंगे, ये डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद ब्रीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी के करीब सब्ज़ धनिया ये ऐड कर देंगे। इसके अंदर 4 चम्मच के करीब बेसन ऐड करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना ही डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर कम लगेगा तो और बेसन ऐड कर देंगे। इसके अंदर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें। 1 चम्मच के करीब हमने डाला इसमें कूटा हुआ धनिया, ये डाल देंगे। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। आप चाहें तो हल्दी की जगह ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, इससे पकौड़ों का कलर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। अब हाथ की मदद से ऐसे ही हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अगर बेसन कम लगेगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे। बेसन कम लग रहा है तो मज़ीद 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन और ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अंदर बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि अंडे जो इसके अंदर हमने डाले हैं वो जब पकोड़े ऑयल में फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगी, इसलिए आपने बेसन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ना ही हमारा बैटर थोड़ा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा रनी होना चाहिए। जी व्यूअर्स, ऑयल जो है वो मीडियम टू लो है। अब हम इसके अंदर एक एक करके अपना ये पकौड़ा डालते जाएंगे हाथ की मदद से। मीडियम फ्लेम पे हमने पकौड़ों को फ्राई करना है क्योंकि आलू जो है वो हमारे कच्चे हैं, तो दोनों तरफ से कलर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे दोनों तरफ से कलर आने में। इसी तरह करके हम जो हैं वो सारे पकौड़े डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। एक साइड से पकौड़ों का कलर आ गया हुआ है, अब हम इसकी जो है वो साइड को चेंज कर देंगे। दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया हुआ है पकौड़ों का। अब हम इनको निकाल लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। बस बाकी के भी पकौड़े हमने डाल लिए फ्राई करने के लिए। एक तरफ से कलर आ गया, अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। जी वो पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि पकौड़े जो हैं हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है। पकौड़ों में आपको आलू और प्याज और अंडों का भी फ्लेवर मिलेगा। ये पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, सिर्फ 2 अंडों से हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसे केचप के साथ सर्व करें या इमली की चटनी के साथ। बहुत ही उम्दा और खस्ता और मज़ेदार पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो अफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिनटों में ये पकोड़े बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़ेदार पकोड़े बने हैं। जब आप ये पकोड़े बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। इन पकोड़ों के वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।